तो कथावाचक की पिटाई के मामले में बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया। कथावाचक की चोटी काटना ठीक नहीं कहा गया। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि उन्हें हिंदू होकर हमसे दिक्कत है, जो हिंदू का नहीं वो किसी का नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। तो राजनेता देश को बर्बाद ना करें, कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने का सिर्फ काम कर रहे हैं। जो हिंदू का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, ये भी कहा गया। जो हिंदू का नहीं वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बड़े हरो, सुन लो कान खोलकर। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ, पर हम तो अपना कार्य छोड़े। राजस्थान के भीलवाड़ा में ताजियों के जुलूस मार्ग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे, विवाद क्या है इस रिपोर्ट को देखिए। भीलवाड़ा में मुस्लिम समुदाय का यह विरोध मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले ताजियों के जुलूस मार्ग को लेकर है। दरअसल हर साल जिस मार्ग से ये ताजिया जुलूस निकालते हैं, इनके मुताबिक प्रशासन इस बार इनके जुलूस मार्ग को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते इन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। अब देखना होगा कि प्रशासन इनकी मांगे मानता है या सुरक्षा कारणों से इनके रूट में बदलाव किया जाता है। मॉर्निंग जी में अब नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरों पर। तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात अपराधी नीरज भवानिया को कोर्ट से 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिल गई है। आपको बताएं कि गैंगस्टर नीरज की पत्नी की तबीयत खराब होने के चलते ऐसा किया गया, उसे हाई कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिल गई है। और इस दौरान गैंगस्टर नीरज भवानिया तिहाड़ जेल से सुबह 10 बजे से शाम 5 तक पैरोल पर बाहर रहेगा और सख्त सुरक्षा के बीच में अपनी पत्नी और डॉक्टर से मुलाकात कर पाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है, जिसे लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक भी की जा रही है। इस दौरान गृह मंत्री आशीष सूद ने लाउडस्पीकर के समय का निर्धारण करने और कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों के जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तैयारियों को शुरू करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर रेखा सरकार जमकर काम कर रही है, जिसके तहत व्यापारियों के लिए नीतिगत सुधारों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। फैसले भी सामने आ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि व्यापार से जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पहले से भी कहीं ज्यादा सरल पारदर्शी बनाना हमारा काम है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 30 जून से शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस बीच सूरजमल विहार से भी एक जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलेगा। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा का समापन अगले महीने अगस्त में होगा। दिल्ली में मानसून के आने से लोगों को गर्मी से निजात मिलती नजर आ रही है। सिर्फ रविवार से सोमवार के बीच में 24 घंटे में 14 मिलीमीटर तक बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक हल्की बरसात का अनुमान भी जताया। आपको बताएं कि इस साल जून में सामान्य से 45% ज्यादा बरसात हुई, जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है उसमें बहुत सुधार नजर आया। Zee News।